बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तकरीबन 15 से 18% कम हुई है। $78 फी बैरल पर पेट्रोल आने के बावजूद, पेट्रोलियम मसनूआत आने के बावजूद पेट्रोल की कीमत में ₹1.63 और डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा हुआ है। तो यहाँ मैं अपने रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का एक शेर आपको सुनाता हूँ। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। लेकिन इस शेर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भरने पर मैं मियाँ साहब के नाम इसको डेडिकेट करता हूँ कि जब रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे तो जितना मन चाहेगा उतना बढ़ाएंगे। वतन की मिट्टी मुझे डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने दे, मुझे यकीन है आवाम का दिवालिया यहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने दे, मुझे यकीन है 26 करोड़ हजूम का दिवालिया यहीं से निकलेगा और मुल्क का निज़ाम शबाना रोज़ तरक्की करेगा। व्यूअर्स, दुनिया में एक ऐसा फार्मूला आ गया है जो मेरा ख्याल है दुनिया का 9वां अजूबा बन जाना चाहिए। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब बारिश ज़्यादा आता है तो पानी ज़्यादा आता है। लेकिन आप ये देखें पुराना तेल का फार्मूला क्या है, जो अली परवेज़ मलिक साहब, जो शहबाज शरीफ साहब, जो ताउला तारर साहब हमें सिखाते रहे। हमने भी शबाना रोज़ उस फार्मूले को सीख लिया कि जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ता है तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम होता है, जो नया फार्मूला है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब कम होती हैं तो पाकिस्तान में फिर भी कीमत बढ़ जाती है। चाहे ₹1.63 बढ़ जाए, ₹1.55 बढ़ जाए। कल 100 पैसे का रिलीफ दिया था, जो कहा था ना 2000, मैं कहता हूँ कल 100 पैसे का रिलीफ दिया, लेकिन आज 163 पैसे बढ़ा दिए। यानी वो 100 पैसे का रिलीफ वापस लिया, उसके ऊपर 63 पैसे मजीद बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि वतन की मिट्टी मुझे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने दे। मुझे यकीन है इस आवाम का दाल दलिया रिज़्क़ हर चीज़ यहीं से निकलेगा, इनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। उसकी वजह यह है कि सोई कौम है। मियाँ साहब वैसे तुहानू मैं गल दसा, अज तुहानू कश्मीर च किन्ने वोट पए ने, बल्ले बल्ले हो गए। पूरे कश्मीर च अखीर होई पई है, हर तरफों शेर 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 की आवाज़ आ रही है। ये उसके जश्न में कीमतें बढ़ाई थी। मेरा सवाल ये है कि वहाँ आपको अल्लाह ने, अगर अल्लाह तो मैं नहीं कह सकता, अल्लाह की ज़ात तो हम उनको मुल्की सियासत में ना लाएं, अल्लाह तो वैसे हर चीज़ पे कादिर है। वहाँ अगर आप जीत गए तो इसका ये मतलब था कि आज आप फिर कीमतें बढ़ा देते, वो एक दिन तो आवाम को रिलीफ दे दें। यानी मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि एक तो रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ा रहे हैं, दूसरा इस बात पे आप लोगों ने मेरा ख्याल है 1101 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छोड़ी कि जिस दिन पेट्रोल कम होगा हम कम करेंगे। अली परवेज़ मलिक साहब डेली आते हैं, वो कितने नफीस वालिद के बेटे हैं, उनके बाप की कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमाए। मलिक परवेज़ साहब एक नफीस इंसान थे। मैं अली परवेज़ मलिक साहब की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा रिलीफ है, ये कौन सा इंटरनेशनल फार्मूला है कि एक तो डेली बेसिस पे आप लोग कीमतें बढ़ा रहे हैं, ऊपर से आप लोग जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नीचे आती उस दिन भी रिलीफ नहीं देते। कहाँ $100 फी बैरल था, कहाँ $78 $79 फी बैरल हो गया रिलीफ की तरह। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, यानी रिलीफ नहीं देना। फिर उसकी वजह मैं आज आपको बताता हूँ। व्यूअर्स, माली साल 2000 ये जो है अब 26-27 में, यानी ये जो रवा माली साल है, जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है, 1700 अरब का आपने सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन ये पेट्रोलियम लेवी से करनी है, पेट्रोलियम मसनूआत से करनी है। मुझे बताएं ये 300 से नीचे ला के इसको कैसे पूरा करेंगे? मेरा ये सवाल है। आप खुल के क्यों नहीं बताते कि इस वक्त बाहर से कहीं से पैसा नहीं आ रहा, कहीं से इनकम नहीं आ रही, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मुल्क की मैशत, बिजली की कीमतें, इंडस्ट्री कहाँ पे है, आपका IT सेक्टर कहाँ पे है, आपकी वो रियल एस्टेट सेक्टर कहाँ पे है। हर चीज़ तो इस वक्त जिस बंदे के पास है वो परेशान है। तो जब आप इनकम जनरेट कर ही नहीं पा रहे तो आप बताएं भाई, हमारे पास एक पेट्रोल बचा है, हमारे पास एक डीजल बचा है, हमारे पास बिजली की कीमतें बची है। लेकिन मेरा खुदा जानता है मियाँ साहब, आप इस सोई अवाम को जगाने की कोशिश डेली बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन आप एवं ₹3 ₹4 ₹6 नहीं, आप ₹300 पर लीटर भी भरा दें, मैं आपका देनदार हूँगा, मैं आपका मुजरिम हूँगा। ये कौम सोई रहेगी। इसको वो टीका लगा है जिसे कहते हैं पी प्याला सबर दा कोई नहीं साथी कबर दा।
इन्हें मुल्ला ने सिखा दिया है कि कब्र का कोई साथी नहीं है, वाकई कोई नहीं है। इन्होंने सब्र का प्याला सत्तू पी लिया, बल्कि सत्तू पिए हैं, धनिया डाल के सत्तू पिए हैं। आप ये 3-4 रुपये वाली बात छोड़ दें, कोई 300 की आवाज़ है कि 150 की आवाज़ है, जिस तरह वो आवाज़ नहीं आती कहीं बोली लगी हो 25 करोड़ 50 करोड़, इस तरह मैं चाहता हूँ 250 रुपया 300 रुपया 400 रुपया, इस लेवल पे इस कौम को ट्रीट करें या फिर भी सोई रहेगी। तो मेरे पास तो अब अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं, यकीन करें। और ये कौम जो है ना, शायद क्यों मैं आप बताऊँ, मुझे पहले लगता था ये कौम में गुर्बत बहुत है, लोग दुखी हैं, लोगों के मसाइल हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ रिस्क हलाल कमाने वाला जो है ना, अगर वो उसकी अक्सरियत होती तो ये कौम आपके आगे पीसफुली हाथ जोड़ लेती कि मियाँ बस हो गई, हुन नहीं होता। इसका मतलब है हमारी सोर्स ऑफ इनकम सबकी चेक की जाए, हम कितना हराम कमा रहे हैं, हम कितना अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है वो उस पर हमारा वो चल रहा है। क्योंकि हलाल कमाने वाला ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया में कीमतें, नेपाल में कहाँ कीमतें हैं, कितने परसेंट भरा, नहीं भरा, बांग्लादेश में कितने परसेंट, अफगानिस्तान में कितने परसेंट, सिर्फ इधर ही भरना है। तो फिर कहूँगा वतन की मिट्टी, मुझे पेट्रोल और डीजल की कीमत भराने दे। मुझे यकीन है अवाम का दिवालियापन यहीं से निकलेगा। तैयारी भर लो। मैं तुहानू हकीकत कह रहा जे, मैनू नज़र नहीं आ रहा कि तुहानू पेट्रोलियम मसनूआत च या तुहानू एनर्जी च रिलीफ मिलेगी। आई एम नॉट सीइंग एनी रिलीफ इन फ्यूचर। I have predicted it. I am predicting you that you must be ready to face unbearable inflation in coming days, in coming months, because there is no alternative for government to generate revenue except applying या enforcing, बल्कि imposing taxes on energy products। ये मेरी बात याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।